बीटीसी फ्यूचर ट्रेड का ये प्लेटफॉर्म जो हमें मिला है, इस पर आज हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे कि आखिर बीटीसी फ्यूचर ट्रेड का ये प्लान किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम इस पर काम कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। आप अगली 15 से 20 मिनट 25 मिनट जब तक प्लान प्रेजेंटेशन चल रहा है, पूरे ध्यान से प्रेजेंटेशन को समझें, क्योंकि कई बार हम चीज़ों को सुनते हैं और सुनने के बाद फिर हम उनको इग्नोर करते हैं, भूल जाते हैं। और कुछ ऐसे पॉइंट प्लान के अंदर होते हैं जो सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं उस प्लान की ग्रोथ का। तो उस चीज पर अपने को फोकस करना है, आखिर इस प्लान की ग्रोथ का कारण क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को कंटिन्यू समझते हैं। बीटीसी फ्यूचर ट्रेड के माध्यम से FWC कॉइन के ऊपर हमें कंटिन्यू 3 प्रोजेक्ट मिल चुके हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट हमें ट्रेडिंग के रूप में मिला, जहां पर हम बिटकॉइन की लाइव मार्केट पर ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट हमें माइनिंग स्टेकिंग के लिए मिला, जहां पर हम कंटिन्यू 5 साल तक कॉइन के माइन कर सकते हैं, FWC कॉइन का स्टेकिंग कर सकते हैं और उसके रेफरल प्रोग्रामिंग पर भी बहुत बड़ा इनकम ले सकते हैं। उसके बाद हमें अभी रिसेंटली एक और नया प्रोजेक्ट सिस्टम के माध्यम से मिला, FWC कॉइन के ऊपर हाइब्रिड बर्निंग प्लान। तो ये 3 चीजें कंटिन्यू सिस्टम के माध्यम से हमें मिल चुके हैं प्रोजेक्ट, और तीनों ही प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। हम तीनों प्रोजेक्ट के अंदर प्रमोशन के साथ काम कर सकते हैं। फ्यूचर वेव कॉइन एक ऐसी एडवांस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जहां पर हम BNB की ब्लॉकचेन पर प्रोजेक्ट को देखते हैं, और एक ऐसा डिसेंट्रलाइज अमेजिंग प्लेटफॉर्म हमें मिला है जो एक इनोवेशन के साथ सिस्टम ने हमें दिया है, जिसके अंदर हम बात करें तो एडवांस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रेशन, ट्रांजैक्शन स्पीड्स बहुत हाई हैं, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, सस्टेनेबल इकोसिस्टम, इनोवेशन, सिक्योरिटी, एक्सेसिबिलिटी, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी, कम्युनिटी सेंट्रिक। सबसे अच्छी बात है कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो भी प्रोजेक्ट लेकर आए जाते हैं, वो सारे प्रोजेक्ट कम्युनिटी को फोकस करके और कम्युनिटी की ग्रोथ के लिए लाए जाते हैं और उसी पर वर्क किया जाता है। फ्यूचर वेव कॉइन की किस तरीके से सप्लाई हमारे बीच में रहेगी, किस तरीके से ग्रोथ होगा, उसके बारे में बात करें तो फ्यूचर वेव कॉइन FWC कॉइन, इसका शॉर्ट नेम हम बोल सकते हैं। इसकी टोटल सप्लाई 1000 CR विद इन 5 ईयर्स के अंदर हमें मिलने वाली है, जो BNB की स्मार्ट चेन पर रन कर रहा है। फर्स्ट ईयर में बात करें तो 400 CR की सप्लाई, सेकेंड ईयर में बात करें तो 250 CR की सप्लाई, थर्ड ईयर में 200, फोर्थ ईयर में 100 और फिफ्थ ईयर में 50 CR की सप्लाई टोटल मार्केट के अंदर आने वाली है। इस सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा? 30% नोड माइनिंग से होगा, यानी कि जहां पर हम नोड के अंदर कॉइन की माइनिंग कर पाएंगे। 30% होगा बर्न, 10% होगा स्टेकिंग, डेवलपमेंट के लिए होगा 10%, 10% लिक्विडिटी के लिए भी रहेगा, मार्केटिंग के लिए 5%, ब्राउजिंग के लिए 3% और ओनरशिप एलोकेशन के लिए 2%। पर ईयर की सप्लाई जो हमारे बीच में आएगी, ये सप्लाई इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब बात करेंगे बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन की। अब तक का सबसे बड़ा और सुरक्षित ये प्लान हम लोगों के बीच में है, इसको हमें ध्यान से समझना है, जिसका नाम है हाइब्रिड बर्निंग प्लान। ये हाइब्रिड क्यों है और बर्निंग प्लान किस तरीके से इसको नाम दिया गया, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें किस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम एंट्री कर सकते हैं 6 तरीके से, 6 वे से, जिसके हम अंदर 6 तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट से काम कर सकते हैं। जिसमें पहला, हम $30 से भी एंट्री कर सकते हैं, उसके बाद $50 से, $100 से, 200, 500 और $1000 से। वर्किंग और नॉन वर्किंग की बात करें कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करके और नॉन वर्किंग इनकम की बात करें तो हर एक पैकेज के अंदर हमें 200% का इनकम मिलने वाला है। बात करें तो इसकी पर डे की, तो पर डे ये 0.43% हमें पर डे मिलेगा, जब तक हमारा रिटर्न 200% नहीं होता। अब अगर वर्किंग की बात करें तो अगर $30 के पैकेज से एंट्री लिए तो हमारा 3x का रिटर्न रहेगा,
यानी कि हम $30 के पैकेज से $90 तक का इनकम कर सकते हैं। उसके बाद हमें अपनी आईडी को, यानी कि अपनी आईडी पर दोबारा से पैकेज लेना होगा, या उसको कह सकते हैं कि रीटॉप अप करना होगा। इसके बाद $50 के पैकेज में हम 4x का इनकम ले सकते हैं। 100, 200, $500 के पैकेज में हम 5x तक का इनकम ले सकते हैं। वही सबसे बड़ा जो पैकेज है $1000 का, उसके अंदर हम 6x तक का इनकम ले सकते हैं, यानी कि $6000 तक का वहां से हम इनकम ले सकते हैं। इस तरीके से हम वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों को हम डिफाइन करते हैं, और वर्किंग और नॉन वर्किंग इनकम में हम इस तरीके से रिटर्न ले सकते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ हम 3x से लेके 6x वर्किंग से निकाल सकते हैं, और अगर एक लीडर काम करना चाहे तो $100 की आईडी से भी एक बहुत बड़ी आईडी क्रिएट कर सकता है, बना सकता है वर्किंग से। और रिटर्न भी 0.43 मिनिमम है। मैक्सिमम रिटर्न कितना हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे, यानी कि मंथली अगर बात करें तो 13% का मिनिमम रिटर्न है, और मैक्सिमम रिटर्न जो है वो किस तरीके से बढ़ सकता है उसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके अंदर जो हमें इनकम वर्किंग से मिलने वाली है, अगर हम प्रमोशन करते हैं और हमारी टीम में पैकेज बाय होते हैं हमारे डायरेक्ट रेफरल लिंक से। बीटीसी फ्यूचर ट्रेड के हर प्रोजेक्ट का एक ही लिंक है। एक ही लिंक से ज्वाइन करवाने पर आप अपनी टीम के अंदर तीनों प्रोजेक्ट के अंदर किसी को भी एंट्री करवा सकते हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग ज्वाइनिंग रेफरल लिंक की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम जिसको भी अपने डायरेक्ट रेफरल लिंक से ज्वाइन करवाएंगे और वो जिस भी पैकेज से आएंगे, उस पैकेज का 10% हमें डायरेक्ट रेफरल इनकम के रूप में मिल जाएगा। मान लीजिए हमारे डायरेक्ट रेफरल लिंक से किसी ने $100 का आईडी टॉपअप किया, तो $100 का 10% यानी कि $10 हमें एज ए डायरेक्ट रेफरल इनकम के रूप में मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह कि मान लीजिए कई बार हम किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो कुछ लोग स्टार्टिंग में छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई बार चेक करने के लिए, सिस्टम बिलीव करने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। उसके बाद वो अपनी आईडी को बड़ा करते हैं या फिर बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर री इन्वेस्टमेंट जब होगा तो उस पर भी डायरेक्ट रेफरल इनकम क्रिएट होगा। यानी कि अगर एक आईडी टॉपअप होती है और उसके बाद उस पर री टॉपअप होता है, तो उस पर भी डायरेक्ट रेफरल इनकम दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे बिजनेस मैचिंग इनकम की। बिजनेस मैचिंग इनकम 8% रहेगी। 8% लेफ्ट और राइट का बिजनेस जब जब मैच होगा, तब तब हमें उस बिजनेस की मैचिंग पर 8% का इनकम बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेफ्ट साइड में $500 का पैकेज बाय हुआ और राइट साइड में $1000 का पैकेज बाय हुआ, तो दोनों तरफ का बिजनेस मैच हुआ $500 का। तो $500 का 8% हमें बिजनेस मैचिंग इनकम के रूप में मिल जाएगा, और बाकी जो $500 है वो कैरी फॉरवर्ड रहेगा। जब वो बिजनेस मैच होगा तो उसका भी हमें मैचिंग मिलेगा। और बिजनेस मैचिंग इनकम री इन्वेस्टमेंट पर भी रीजनरेट होगा। अब बात करेंगे सिस्टम की अमेजिंग इनकम के बारे में। यहाँ पर दो चीजों पर फोकस करना जरूरी है। पहला मैचिंग इनकम, क्योंकि ये मैचिंग इनकम ऐसी है, जितने भी लीडर मार्केट के अंदर पुराने काम कर रहे हैं या जिन्होंने भी बड़ा पैसा कभी भी कमाया, तो मैचिंग इनकम उसके लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस बिजनेस के अंदर, इस प्लान के अंदर मैचिंग इनकम बहुत कैलकुलेटिव है। कई बार यही इनकम सिस्टम के डिसकंटिन्यू होने का कारण बन जाती है। उसमें फिर अपलाइन या मैनेजमेंट कितने भी लंबी सोच से काम करना चाहे, कहीं ना कहीं ये इनकम आने वाले टाइम के अंदर 8 महीने साल भर के अंदर सिस्टम को, यानी कि कहीं ना कहीं दिक्कत का कारण बन जाती है। लेकिन फ्यूचर वेव कॉइन के इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस हाइब्रिड प्लान के बारे में बात करें, तो ये इनकम इतना कैलकुलेटिव तरीके से सिस्टम ने बनाई है कि इस इनकम के माध्यम से बड़ा इनकम तो आएगा ही आएगा लीडर्स के पास। साथ ही ये ऐसी इनकम है कि जिसको आप 2 साल, 10 साल, कभी कितना भी लॉन्ग टाइम तक इस पे काम कर सकते हैं। ये कभी भी सिस्टम को कभी भी दिक्कत का कारण नहीं बनेगी, क्योंकि ये एक कैलकुलेटिव और पूरा एक तरीके से कंट्रोल
बिजनेस मैचिंग इनकम है। साथ ही एक ऐसी इनकम और यहाँ पर अमेजिंग इनकम है, जो कि इस इनकम से पता लगता है कि सिस्टम का विजन और सिस्टम की सोच क्या है। हम जनरली किसी भी सिस्टम में काम करते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि कहीं 10% का डिडक्शन है, कहीं 15 का, और कहीं तो 20-20% का डिडक्शन भी है। लेकिन वो टोटल डिडक्शन हमारे इनकम से डिडक्ट होने के बाद वो इनकम हमें कभी वापस नहीं मिलती किसी भी रूप में। लेकिन यहाँ पर सिस्टम ने, क्योंकि ये टोटल जो बिजनेस प्लान चल रहा है, क्या चल रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, कि सिस्टम का जो कॉइन है FWC कॉइन, इस कॉइन का उद्देश्य है बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट होना और अपने साथ जुड़ी हुई कम्युनिटी को बड़ा प्रॉफिट करवाना। और बड़े एक्सचेंज पर तभी लिस्ट होता है कॉइन जब उसके पास एक बड़ी कम्युनिटी होती है। और बड़ी कम्युनिटी हमेशा तब आती है जब उस कम्युनिटी को कंटिन्यू कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, तभी उसकी प्रमोशन होती है, और तभी लीडर या इन्वेस्टर उसकी तरफ आते हैं। और प्रमोशन और प्रॉफिट तब होता है जब प्लान के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे सेफ और लॉन्ग टाइम इनकम की संभावना होती है, उस पर ट्रस्ट होता है। तो सिस्टम ने ये सब चीजें एक प्रमोशनल प्लान के रूप में लॉन्च की हैं। यानी कि यहाँ पर हम जो डिडक्शन है उसको भी सिस्टम ने एक इनकम का रूप दे दिया, जो किसी भी सिस्टम के अंदर ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अगर हम बाइनेंस जैसे बड़े या फिर अदर एक्सचेंजों पर जाना चाहते हैं, तो उनकी डिमांड या एक्सपेंसेस या सारी चीज़ों को देखें, तो क्यों ना अपनी कम्युनिटी से ही वो चीज़ों को स्टार्ट किया जाए। जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्यों ना अपनी कम्युनिटी को उसका बेनिफिट दिया जाए। तो वहीं अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें 40 लोगों की एक ऐसी टीम इस इनकम में मिलती है, जिसमें 20 हमारे अपलाइन और 20 डाउनलाइन बनते हैं। यानी कि अगर आपकी आईडी क्रिएट होती है, तो आपसे पहले सिस्टम में जो भी 20 कंटिन्यू लोग आए होंगे, वो आपके इस इनकम के लिए आपके 20 अपलाइन काउंट हो जाते हैं। चाहे वो आपकी अपलाइन हो या अपलाइन ना भी हो। उसके बाद जैसे ही आपकी आईडी साइन अप होती है, उस आईडी के बाद सिस्टम में जो भी 20 आईडी आएंगी, चाहे वो आपकी टीम से हो या ना हो, ग्लोबली इस इनकम के लिए आपकी वो 20 डाउनलाइन काउंट होंगी। अब ये 40 लोगों की टीम हर एक आईडी को मिलनी है। जैसे ही हमारा विड्रॉल होता है, उस विड्रॉल का 10% का डिडक्ट होगा, और वो 20 अपलाइन और 20 डाउनलाइन में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। यानी कि घूम के 10% का डिडक्शन टीम में ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब अच्छी बात यह है कि हर एक इंसान को कहीं ना कहीं किसी की भी आईडी लगेगी, तो उसके बाद भी सिस्टम में आईडी आएंगी और उससे पहले ऑलरेडी आईडी होंगी। तो इन्वेस्टर हो या खाली एक, यानी कि खाली इन्वेस्टमेंट करने वाले हो या फिर एक वर्किंग लीडर हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर 40 लोगों की टीम तो बनेगी ही बनेगी। और वो 40 लोगों की टीम विड्रॉल भी करेगी, क्योंकि इन्वेस्टर हो या वर्किंग लीडर, इनकम तो सभी की बनेगी और सभी विड्रॉल भी करेंगे। और जैसे ही विड्रॉल करेंगे, ऑन द स्पॉट वो इनकम 40 लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और मैचिंग बिजनेस प्लान के बारे में तो सभी जानते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे वैसे इस प्लान के अंदर इनकम इंक्रीज होती चली जाती है। और इनकम बढ़ेगी तो विड्रॉल बढ़ेगा, और विड्रॉल बढ़ेगा तो ये इनकम ऑटो मोड पर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। बात करें तो अगर 40 लोगों की टीम में एक छोटी सी बात करें कि आने वाले टाइम में अगर $4,000 का भी विड्रॉल हो रहा है डेली, तो आप सोचिए कि $400 का डिडक्शन हुआ। $4,000 का 10% अगर हम काउंट करें, और $400 40 लोगों में डिवाइड होगा, तो कितना एक पर्सन को डॉलर मिलता है। यानी कि आप देखिए आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि टीम सपोर्ट इनकम कुछ लोगों की या बहुत सारे लोगों की जो डेली की उनका इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न आ रहा है, उससे भी बड़ा फायदा उनको टीम सपोर्ट इनकम से मिलेगा। इसको कैलकुलेशन करने वाले आज हम एक प्लान जनरली मार्केट के अंदर बैठ के कर रहे थे, वहां पर हमें एक ऐसे लीडर मिले जिन्होंने ऑलरेडी प्लान बनाए, क्रिएट किए। और जब मैंने उनके सामने प्लान रखा तो काफी इंप्रेस हुए कि इतना कैलकुलेटिव तरीके से इनकम को सजा कर रखा हुआ है कि कहीं ना कहीं वो जो डिडक्शन सिस्टम के लिए लोग बचा कर ले जाते हैं एडमिन पर, लेकिन वही सिस्टम ने एक इनकम बना के वापस कम्युनिटी को दे दिया।
तो ये एक बहुत ही अमेजिंग इनकम बनने वाला है। और उसके साथ साथ जब हम काम करते चले जाएंगे, इनकम तो मिलेगी, लेकिन रिवार्ड भी हमें कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा जो मिलते हैं, तो उससे हमें थोड़ा क्या कहते हैं, एक फील आती है। तो जैसे ही 2-2 हज़ार डॉलर का बिजनेस मैच होगा, तो उस पर हमें $100 का रिवार्ड मिलेगा। $5,000 की मैचिंग पर $250, 10,000 पर 500, 20,000 पर 1,000, 30,000 पर 1,500, 50,000 पर 2,500, 1 लाख पर 5,000, 2 लाख पर 10,000, 5 लाख पर 25,000, और 10 लाख पर हम यहाँ पर 1 लाख तक का, $1 लाख तक का रिवार्ड ले सकते हैं। तो ये एक ऐसी अमेजिंग रिवार्ड इनकम है कि अगर हम इसको भी एक सेविंग के रूप में माने, और प्लान का इनकम भी हमारा है ही, तो ये अगर हमारा टारगेट 10वां लेवल है, तो हम आने वाले 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर इस इनकम को आसानी से अचीव कर पाएंगे। बात करेंगे थोड़ी टर्म एंड कंडीशन के बारे में, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। जैसे आज हम मार्केट के अंदर जब प्लान को प्रेजेंट करते हैं, तो प्लान को जब प्रेजेंट करते हैं, तो वहां पर क्या बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और क्या चीजें इंप्रेस करती हैं, वो हम मीटिंग के लास्ट में एक बार डिस्कस जरूर करेंगे, और उनके बारे में रोशनी डालेंगे, ताकि जब आप मार्केट के अंदर जाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज यूनिक है। आज मार्केट के अंदर जब हम काम करते हैं, तो देखा गया है कि बहुत सारे प्लान मार्केट के अंदर रन करते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया के अंदर एक हमारा ही एक सेटअप ऐसा है जिसके अंदर लोग अर्न करेंगे या कर रहे हैं, लेकिन हमारा सेटअप उन सेटअप में से है कि जिसके अंदर लोग तरीके से लॉन्ग टर्म, सेफ और विश्वास के साथ काम कर सकते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट अगर बात करें जाए, तो गिने चुने टिप्स पर होते हैं। वही मार्केट की आप देखिए, एक एक प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के अंदर आज जैसे हम पिछले 2 दिन से मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, कंटिन्यू प्लान कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक चीज देखी गई कि जब हम काम करते हैं और किसी की आईडी क्रिएट होती है, तो ओरिजिनल, यानी कि एक होता है डिजिट, और फ्यूचर वेव कॉइन के अंदर कहीं पर भी कोई फेक डिजिट पर काम नहीं है। आपकी अगर एक $30 की आईडी लगेगी, तो भी वो ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से ओरिजिनल डॉलर के हिसाब से लगेगी। जही जही वही मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट रन करते हैं जहाँ पर फेक डिजिट और सिर्फ एक डिजिट दिखाकर काम किया जाता है, और कहीं ना कहीं एक्चुअलिटी उसके अंदर नहीं होती। और भी एक बड़ी चीज पर बात करेंगे टर्म एंड कंडीशन के बाद, जिसमें हम बात करें तो बर्निंग रिवार्ड का जो रिटर्न है वो 0.43% रहेगा, 200% तक। और जैसे ही 200% पूरा होगा, तो आईडी हमें अपना रिटॉप अप करना होगा। टीम सपोर्ट इनकम कंसिडर किया जाएगा नॉन वर्किंग के अंदर, यानी कि हम किसी का भी इन्वेस्टमेंट जब हम हमारे माध्यम से होगा, तो हम उसको बोल सकते हैं कि आपको 13% महीने का मिनिमम आएगा, और मैक्सिमम डिपेंड करेगा कि आपको टीम सपोर्ट इनकम में 40 लोगों की जो टीम मिलेगी, उनका कितना इनकम बनता है, कितना विड्रॉल होता है, उसके हिसाब से आपका मिनिमम 13% तो रहेगा, लेकिन मैक्सिमम 14, 15, 16, 17, 20, 25 कितना भी जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी 40 लोगों की टीम में कितना विड्रॉल हो रहा है। और जब आप ये कहकर लेकर आएंगे किसी को कि 13% तो मिनिमम है, और मैं कहता हूँ उसको 1% ही एक्स्ट्रा मिल गया, तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो एक मोटिवेशन का कारण बनेगा। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता इस प्लान में कि किसी को 13% के लिए लाए और 13% ही मिले। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी कुछ लोग होंगे, और उनके बाद भी कुछ लोग आएंगे। तो टीम सपोर्ट इनकम तो हर एक इंसान को आने वाले टाइम में मिलेगा ही मिलेगा बढ़कर, और वो मिलेगा तो उसका 13% से ऊपर जाना स्वाभाविक सी बात है। और मल्टीपल पैकेज बाय किए जा सकते हैं एक बार में। रेफरल इनकम और मैचिंग इनकम जो है वो री इन्वेस्टमेंट पर या रिटॉप अप पर भी मिलेगी। मल्टीपल पैकेज का जो रिटर्न है वो डिफरेंटली रिसीव्ड होगा। रिवार्ड इनकम भी कैलकुलेट की जाएगी हमारी नेक्स्ट टू नेक्स्ट बिजनेस के ऊपर। मिनिमम विड्रॉल बहुत कम है, $5, क्योंकि अगर सिस्टम के अंदर $30 का पैकेज है, तो आप देखिए $30 के पैकेज के अंदर छोटा विड्रॉल भी होना चाहिए, ताकि
जो एक टेस्टिंग के लिए आया है उसका टेस्टिंग वो जल्दी हो जाए। और सबसे अच्छी बात है कि आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाएं, बीटीसी फ्यूचर ट्रेड के, आप माइनिंग में जाएं, या आप हाइब्रिड प्लान के अंदर आए, हमें यहाँ पर एक ही सिंगल वॉलेट मिलेगा और उसी सिंगल वॉलेट से हम अपने हर प्रोजेक्ट को रन कर पाएंगे। इससे पता लगता है कि कितना हाई सेफ्टी, टेक्नोलॉजी, क्वालिटी पर सिस्टम ने काम किया है। और समय के हिसाब से हम देखते भी जा रहे हैं कि अपने आप को और बेहतर और बेहतर, और आने वाले दिन के अंदर बात करें कि कल कल कुछ अपडेट जो हम पिछले काफी टाइम से, पिछले 5 से 6 दिन से बता रहे थे कि वो कल हमारी सारी चीजें लाइव भी होंगी, और आप देख पाएंगे कि सिंगल वॉलेट कंट्रोल रहेगा। आप देख पाएंगे फैसिलिटी सिस्टम ने अंदर ही प्रोवाइड करवाई है कि आपके पास अंदर ही कन्वर्टर रहेगा, आप कॉइन को डॉलर में और डॉलर को कॉइन में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर किसी प्रोजेक्ट को, किसी सिस्टम को, किसी कंपनी को अपने विजन, अपने आप पर ट्रस्ट होता है, तो ही वो इस तरीके की ओपन छूट देती है कि आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं FWC कॉइन में, चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डॉलर के अंदर, और विड्रॉल भी आप चाहें तो डॉलर में और कॉइन में, दोनों में कर सकते हैं। यहाँ पर सिस्टम ने ओपन माइंड कर दिया है, ओपन चीजें छोड़ दी हैं कि आप चाहें तो दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और दोनों के अंदर विड्रॉल कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन साइन है इस बात का कि सिस्टम का विजन बहुत क्लियर है अपने आप को लेकर, कि आने वाले टाइम के अंदर अगर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर चीजें होंगी, क्वालिटी होंगी, तो कॉइन को अपने आप ही कम्युनिटी होल्ड करेगी। जबरदस्ती किसी कॉइन को होल्ड करवाना किसी कॉइन के फ्यूचर को निर्धारित नहीं करता। अब कई बार हम किसी ओरिजिनल प्रोजेक्ट को फेक प्रोजेक्ट से कंपेयर कर बैठते हैं, और मार्केट के अंदर जिस तरीके से कॉइन आते हैं 90% और चले जाते हैं, हमें उनकी ग्रोथ तो दिखती है लेकिन उनका फ्यूचर नहीं दिखता। फिर हमें लगता है कि मार्केट के अंदर कॉइन आते हैं और कॉइन के प्रोजेक्ट 80 से 90% मार्केट के अंदर फेल हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है सिस्टम के द्वारा की गई अननेचुरल ग्रोथ। क्या कहते हैं कि हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, वैसे ही अननेचुरल ग्रोथ जब होती है कॉइन की, तो उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन कुछ लोग उससे इम्प्रेस होकर अपना इन्वेस्टमेंट डालते हैं, और लॉन्ग टाइम में उस लिक्विडिटी के मेंटेन ना होने के कारण, या उस प्राइस का रिटर्न ना दे पाने के कारण कॉइन का प्राइस मार्केट से हवा हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग उसमें फंस कर रह जाते हैं। वैसे ही कॉइन के प्रोजेक्ट के फेल होने का कारण बनता है। वहीं अगर बात करें किसी ओरिजिनल प्रोजेक्ट की, अगर कोई भी ओरिजिनल कॉइन का प्रोजेक्ट होगा, तो वो लॉन्चिंग अपने लॉन्चिंग प्राइस से नीचे भी सरवाइव करेगा कुछ दिन के लिए या कुछ महीनों के लिए। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर कोई भी चीज आती है तो पहले दिन में वो इतनी सुपर हिट नहीं होती। उसकी क्वालिटी, उसका काम और उसके विजन को देखकर कम्युनिटी उसके साथ धीरे धीरे जुड़ती है। 1 से 1.5 साल तो कॉइन को मार्केट के अंदर अपना नाम बनाने में लगता है, लेकिन जिस दिन वो बन जाता है उसके बाद उसको अपने आप एक्सचेंज आकर, कहते हैं ना कि अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि आइए और हमारे पास लिस्ट हो जाइए। क्यों? क्योंकि उसका जो पास्ट होता है वो एक नेचुरल ग्रोथ का होता है, और उसी चलते उसमें बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी होती है जो चेंज हो चुकी होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से जुड़े होते हैं, और वो स्टार्टिंग से जुड़े हुए लोग ही एक दिन उस कॉइन के अंदर मल्टीपल सीआरस में इनकम करते हैं। सिर्फ एक यही साइंस है, लेकिन इसी को ना समझ पाने के कारण बहुत सारे लोग आज ये भी कहते हैं। कल एक इंसान से हम मिले और उसने हमें बताया कि एक इंसान मुझे 500 रुपये में बिटकॉइन दे रहा था। सोच के देखिए। और और ये बोल रहा था कि बस आप इसको रख लीजिए। एक ऐसा भी टाइम था कि 500 रुपये में भी बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन इंडिया से बाहर बहुत टाइम पहले से फेमस था, लेकिन इंडिया में बिटकॉइन की पब्लिसिटी बहुत बाद में हुई। तो आप सोचिए कि आज बिटकॉइन का प्राइस क्या है, और वो सोचते हैं कि अगर मैंने रखा होता तो आज क्या होता। तो कॉइन ये चीज होती है, और वही सिस्टम ने
हाइब्रिड प्लान के माध्यम से एक ऐसी आज़ादी दी है कि आप डॉलर के अंदर भी काम कर सकते हैं, डॉलर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, डॉलर के अंदर विड्रॉल कर सकते हैं, जिससे कि आप ग्रोथ कर पाए, या आप अपने हिसाब से और अपने जैसे आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है उसके हिसाब से आप अपनी वर्किंग को बढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर काम करने से आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बिल्ड रहेगा। जिसको भी आप प्लान देंगे तो प्लान लेने वाले को एक एक फील आती है कि वाकई में आप एक प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम एंट्री करने के बाद हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा कि अब अपनी कम्युनिटी को हम क्या चीज देंगे, क्योंकि सिस्टम के माध्यम से उन्हें डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट टाइम के हिसाब से ऑटो मोड पर मिलते रहेंगे। अब आपको मैं एक चीज शेयर करता हूँ जिसकी शायद आप को वो चीजें कई बार हम देखते हैं लेकिन देखकर भी नहीं देख पाते हैं। तो बस आप 1 मिनट का टाइम दीजिए। इस होम पेज को हमें ध्यान से देखना है। और देखिए, जब हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन करते तो हमें यहाँ पर दिखता है नोड, ट्रेडिंग और हाइब्रिड बर्निंग, और यहाँ पर एक रेफरल लिंक। यानी कि एक ही प्रोजेक्ट के अंदर तीन अपने आप में बड़े प्रोजेक्ट। आज मार्केट के अंदर नोड पर अपने आप में बड़ा प्रोजेक्ट चलता है, यानी कि नोड में भी काम करने वाली गिनी चुनी अच्छी कंपनियां हैं जो अच्छे लेवल पर काम करती हैं, नेचुरल ग्रोथ पर काम कर रही हैं, वो भी अपने आप को सिर्फ एक नोड प्रोजेक्ट को लेकर चलती हैं। आज ट्रेडिंग को लेकर काम करने वाली कंपनियां जो ट्रेडिंग में काम करती हैं वो सिर्फ एक ट्रेडिंग के प्रोजेक्ट को लेकर अपना काम करती हैं। और इस तरीके का एक इनकम प्लान, सिर्फ कंपनियां इनकम प्लान को लॉन्च करके भी अपने प्रोजेक्ट पर काम करती हैं। वहीं आप जब प्लान प्रेजेंट करते हैं और इस तरीके से अपनी वेबसाइट को किसी भी नए अपने प्रोस्पेक्ट के सामने ओपन करते हैं तो उससे इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपको सबसे पहले एक ही रेफरल लिंक, अलग अलग प्रोजेक्ट में कोई अलग अलग ज्वाइनिंग करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट साइड राइट साइड का लिंक आप जिसको देंगे, एक ही रेफरल लिंक से आप साइन अप करेंगे और तीनों प्रोजेक्ट में कहीं से भी, आज जैसे हम एक प्रोजेक्ट प्लान को मान लीजिए हम करते हैं और हमें लगा कि हम हाइब्रिड बर्निंग प्लान को प्रेजेंट करेंगे, लेकिन सामने वाले का ध्यान कहाँ चला गया, नोड पर। तो जैसे उसका ध्यान नोड पर गया तो आप उनको नोड के प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल दे सकते हैं। और तीनों ही प्रोजेक्ट का पीडीएफ भी सिस्टम ने अलग अलग आपको प्रेजेंट किया है ताकि आप अलग अलग चीजों को भेज सके और उसकी नॉलेज दे सके सामने वाले को। अब नोड के अंदर भी कमीशन 15 लेवल तक का सिस्टम के पास, डायरेक्ट रेफरल 10% है, डॉलर में इनकम है। ट्रेडिंग के अंदर भी हम जाकर इनकम कर सकते हैं। और अभी हमारे पास कल परसों तक ये भी लाइव हो जाएगा कि हम अंदर ही अपने कॉइन को ट्रेड करके वहां पर यूएसडीटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। हाइब्रिड बर्निंग प्लान में ऑलरेडी यूएसडीटी का सारा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, कॉइन की सारी फैसिलिटी है। और सबसे बड़ी बात, इस टोटल प्रोजेक्ट के अंदर जहां कंपनियां, आज इतनी सारी कंपनियां तीन अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम करके अलग अलग पोर्टल बनाती हैं, वहीं पर एक ही वेबसाइट पर हमारे तीन प्रोजेक्ट और तीनों ही प्रोजेक्ट का सिर्फ एक सिंगल वॉलेट बैलेंस, जहां पर आप उसी से अपने हर प्रोजेक्ट को ऑपरेट कर पाएंगे। क्या है कि हमारे पास क्या चीज है, यानी कि हम जिस प्लान को लेकर काम कर रहे हैं हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास उसकी खासियत का हमें पता होना चाहिए, तभी हम उस पर काम कर पाएंगे। हर बड़ा प्रोजेक्ट पेशेंस मांगता है, हर प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट मेहनत मांगता है, तभी उसके साथ जुड़े हुए लोग एक दिन वो कहते हैं कि सीआर के अंदर इनकम करते हैं। तो जब हम इसको क्लिक करते हैं या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को ओपन करते हैं या हाइब्रिड को या नोड को, तो आप देखेंगे जब आप एक एक प्रोजेक्ट को ओपन करके अपने प्रोस्पेक्ट को बताएंगे तो ज्वाइनिंग 101% होगी, 101% होगी। तो इस प्रोजेक्ट की, ये सारी प्रोजेक्ट के बारे में जो मल्टीपल प्रोजेक्ट है इनका भी हम कंटिन्यू प्लान करेंगे। और जैसे आज हम हाइब्रिड प्लान के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर ट्रेडिंग और नोड के बारे में भी उसके लिए हम बात करेंगे कंटिन्यू। तो इस प्लान के अंदर ज्वाइन करने का सबसे अच्छा टाइम, ग्रोथ करने का टाइम हमारे सामने है। तो इस प्लान के अंदर अभी आप अपनी टीम को ज्वाइन करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये प्लान प्रेजेंटेशन भेजें
और मैक्सिमम लोगों को मीटिंग्स के अंदर इनवाइट करें, तभी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैप्चर कर पाएंगे और अपने इस लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान को बता पाएंगे।